Assalamu alaikum, ninth class. This is your sixth online lecture of maths, and today our topic is exercise 4.4, in which we are studying square root of algebraic expression. लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने 4.4 स्टार्ट कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें स्क्वायर रूट हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपके पास था और उससे हमने जो है वो सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। यहाँ पर भी आपने फैक्टराइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ तो इसमें लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपी आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 rupees is given by quadratic expression r of x is equal to minus x square plus 6x minus 8. Factor the expression and find the investment levels that result in zero return. एक quadratic expression आपके पास दिया गया है r of x, आपने फैक्टराइज करना है उसे और इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है जो ज़ीरो रिटर्न कर रहा हो। इसमें आपने सबसे पहले लिख देना जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब आपने यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा है उसी तरह आपने इधर आंसर में लिख देना है इसको, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल डैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। उसी तरह लिखने के बाद आपने इस आर ऑफ एक्स को जो है वो ज़ीरो के इक्वल रख देना। आर ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। अब बेसिकली आर ऑफ एक्स जो उसने एक्सप्रेशन दिया था वो किसके इक्वल था? आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 के। जब हमने वो ज़ीरो रिटर्न फाइंड करने के लिए आर ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट किया तो इस आर ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। अब ये साइड अगर आप यहाँ लिख दें और इसको उधर कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये साइड यहाँ पे लिख दी और ये इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है, पॉजिटिव होती है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जो अब क्या बन जाएगा? प्लस, ये प्लस 6x था माइनस हो गया और ये माइनस था प्लस हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे इसके साथ है, इस साइड पे आप लें ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो के साथ होके वो कैंसिल हो जाएगा। यूँ कहते हैं बिकॉज ज़ीरो जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन गई हमारे पास। इसको आपने फैक्टराइज़ करना है। तो फैक्टराइज़ के लिए वही तरीका कि सबसे पहले आप देख लें इसमें कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है तो फिर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें या फार्मूला अप्लाई कर लें। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक में देखें तरीका आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो 8 इंटू 1 आपके पास क्या बन जाता है? 8 आ जाता है। तो अब आपने यहाँ पे 8 से जो है वो दो नंबर्स ले लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 6 आ जाए। तो वो आपके पास दो नंबर जो आते हैं वो 4 और 2 आते हैं। 4 2 8 होता है और 4 और 2 को आप ऐड कर दें तो 6 आ जाता है। साइन यहाँ पे माइनस है तो 4 के साथ भी माइनस आ जाएगा और 2 के साथ भी माइनस आ गया। तो ये हमने उसकी बिट टर्म ब्रेक कर दिया माइनस 4x माइनस 2x में। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन एंड लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेके आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले दो लीनियर फैक्टर्स आपके पास है x माइनस 4 और x माइनस 2 विच आर इक्वल टू ज़ीरो। तो आप x माइनस 4 को भी इक्वल ज़ीरो के रखते हैं और x माइनस 2 को भी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4 और यहाँ से आपके पास आ गए x इक्वल टू 2। तो उसने आपसे पूछा था कि इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो फाइंड करना है जो रिज़ल्ट करे ज़ीरो रिटर्न पे, और उस पर उसने x 1000 रुपीज़ से जो है वो उसको डिनोट किया था। तो इट मीन्स कि वो जो दो नंबर्स आ गए हैं वो आपके पास एक 4000 आता है और एक 2000 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कंपनी प्रॉफिट P ऑफ x इन रुपी फ्रॉम गेटिंग x units of a product is modeled by the cubic expression P of x x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 है। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट
वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो आ रहा हो, ऐसी वैल्यू के जिस पे आपका प्रॉफिट जो है वो क्या बन जाए, ज़ीरो आ जाए। ये पी ऑफ एक्स की टर्म जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो आ जाए, ऐसी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसमें भी आपके पास सेम एज इट इज़ आप लिख दें, टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। सो जो पी ऑफ एक्स होगा उसको आपने किसके इक्वल रख देना है, ज़ीरो के इक्वल रख देना है। पी ऑफ एक्स है किसके इक्वल, ये एक्सप्रेशन है उसका। तो हमने जो है वो पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखा है, ज़ीरो के। तो उस पी ऑफ एक्स की जगह आपने क्या लिख देना है, ज़ीरो लिख देना है। अगेन उसी तरह आप इस टर्म को जो है, इस एक्सप्रेशन को जो है वो इस साइड पे कर दें और ज़ीरो को जो है वो इस साइड पे ले आएँ। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है आपका, और वो फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और ये इक्वल होता है आपके पास क्लोज होके a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखें ये a क्यूब है इसकी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या था, x क्यूब था, तो इसको मैंने लिख दिया x का होल क्यूब, और ये लास्ट टर्म जो है उसकी परफेक्ट क्यूब है 125 है, तो ये b का क्यूब की फॉर्म में आता है, तो इसको मैं 5 का होल क्यूब लिख दूँगा। तो अब मेरे पास इस फार्मूले के मुताबिक a की जगह पे क्या आ रहा है, x है, और b की जगह पे क्या है हमारे पास 5 है। यहाँ पे क्या आता है फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर b, तो इस a की जगह पे आप लिख देंगे x, और b की जगह पे आप लिखते हैं 5 प्लस 3ab स्क्वायर होता है, a की जगह x आ जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूले की फॉर्म हमने उसमें उसको लिख दी है। ये फार्मूला क्लोज होके किसके इक्वल आता है, a माइनस बी होल क्यूब। तो a आपके पास कितना है, x माइनस b आपके पास कितना है 5, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 होल क्यूब। अब आप देखें यहाँ पे होल क्यूब है, इस क्यूब को रिमूव करने के लिए आप क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये आपने क्यूब रूट का साइन लगा दिया दोनों तरफ, ये क्यूब इसके रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज ये रेडिकल साइन में आपके पास ये साइन है, और इसकी जो एक्सपोनेंशियल होती है पावर वो कितनी होती है 1/3। तो जब आपके पास x माइनस 5 के क्यूब के ऊपर उस रूट की पावर 1/3 आ जाएगी, तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग सिर्फ आपके पास x माइनस 5 रह जाएगा। तो x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो आप इसको 5 को इस तरफ ले आएँ तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये आपके पास वो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। पास द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय v ऑफ x इक्वल दिया हुआ है उसने 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x के। आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जहाँ पे ज़ीरो हो, डिटरमिन टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। वी ऑफ एक्स को आपने किसके इक्वल रख दिया, ज़ीरो के इक्वल। वही स्टेप्स चल रहे हैं, वही एज इट इज़, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड था, थर्ड भी एज इट इज़ है। वी ऑफ एक्स को आपने ज़ीरो के इक्वल रख दिया। वी ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल था, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x के। तो आपने वी ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो लिख दिया और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़। लेफ़्ट साइड को आप राइट साइड पे लिख दें, इक्वल टू ज़ीरो। अब फैक्टराइज़ करना है, तो फैक्टराइज़ के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आप इसमें कॉमन देख लें। तो ऐसा नंबर कोई है जो इन तीनों टर्म्स पे डिवाइड हो रहा हो, तो वो 2x है। 2x आप इसमें कॉमन ले लें। यहाँ पे 2x क्यूब में से 2x जब कॉमन चला गया तो रिमेनिंग x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर और 2x डिवाइड करवा लें आप, रिमेनिंग रह जाएगा 3x प्लस यहाँ पे रह गया 2। अब ये 2x एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको फैक्टराइज़ के लिए आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक का वही तरीका है, कांस्टेंट से आपने दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आ जाए। तो वो मिड टर्म की जो ब्रेक होगी वो -2x और -1x में हो जाएगी। यहाँ पे आपने कॉमन ले लेना और रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। ये सब इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो आप इनको सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। 2x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, x 2
एंड x इक्वल टू 1। तो हमने पॉइंट्स फाइंड करने थे जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आप लिख दें यहाँ पे स्टेटमेंट दस द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी 0 आर 0, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6 है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by y of x equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the point of zero deflection. आपको डिफ्लेक्शन उसने दिया हुआ है वाई ऑफ एक्स, आपने क्या फाइंड करना है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। वाई ऑफ एक्स को आप इक्वल टू ज़ीरो लिख दें। वाई ऑफ एक्स आपके पास क्या थी एक्सप्रेशन, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो उस वाई ऑफ एक्स की जगह आपने पुट कर दिया 0। इसमें भी आपने सबसे पहले देख लेना है कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो आप कॉमन ले लें। तो यहाँ पे 2 इन तीनों टर्म्स पे डिवाइड हो रहा है, तो उस 2 को हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये देखें ये सिंगल नंबर है 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद 0 ही रिमेनिंग रह जाता है, तो इस वजह से ये यहाँ से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग सिर्फ रह गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मिड टर्म ब्रेक कर लें तो 3 से आपको 2 नंबर्स चाहिए कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए। तो 3 से 2 नंबर आपके पास 3 और 1 ही बनते हैं, 3 1 ज़ार 3 होता है और 3 और 1 को ऐड करें तो 4 आ जाता है। माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 कॉमन ले लें आप, तो आपके पास जो लीनियर फैक्टर्स रह जाएंगे वो आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 1। इनसे आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक आती है x इक्वल टू 3 और एक आ जाएगी x इक्वल टू 1। तो ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, पॉइंट्स हैं डिफ्लेक्शन के, ज़ीरो डिफ्लेक्शन के। तो आप यहाँ पे लास्ट पे ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सो पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन आर 1 एंड 3। तो ये आज का आपका लेक्चर था 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6।